दोस्तों, स्टॉक मार्केट के आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फर्टिलाइज़र सेक्टर पर उनकी ख़ास नज़र है और वो इस हवाले से जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी उनके लिए बेहतर हो सकती है। तो इस सिलसिले में हमने 3 कंपनियां सेलेक्ट की हैं जिन पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। इसमें एफएफसी है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है और फातिमा की जो कंपनी है फातिमा फर्टिलाइज़र, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 3 कंपनियां जो हैं ये आपके लिए, इस पर हमारी डिटेल वीडियो है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमें किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम हर हवाले से आपको इस पर बात करते हुए जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस भी बआसानी मिल सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के ऊपर, जो कि अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की लास्ट 5 ईयर से सबसे बेस्ट करार दी जाने वाली कंपनी है और ये PSX की तरफ से दर्जा बंदी होती है और इसमें सबसे पहले नंबर पर रहना इतना आसान नहीं होता। ये कंपनी हर लिहाज से, डिविडेंड्स के हिसाब से देखें, अपने इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिहाज से देखें और कंटिन्यूटी देखें तो हर लिहाज से बेहतरीन कंपनी साबित हुई है। तो इसीलिए ये पहली पोजीशन पर रही है। तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है इसके हवाले से हम बात करेंगे। अगर आप एक साल के अंदर इसको देखें तो 134 रुपये इसकी कम से कम प्राइस रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 435 तक गया है, यानी कि एक साल के दौरान 300 रुपये का ह्यूज डिफरेंस इस शेयर के अंदर देखा गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मोर देन 200% आप कह सकते हैं कि इस शेयर ने प्रोग्रेस की है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। अगर यहाँ पर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो हम सिर्फ 5 साल पहले अगर इसी कंपनी के अंदर तकरीबन 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें और हम देखें कि हमारी इन्वेस्टमेंट पर उसका कितना रिटर्न आया है। 2020 में अगर आपने 70,000 रुपये के 1,000 शेयर लिए हों, उस वक़्त इस शेयर की प्राइस राउंड अबाउट हम 70 रुपीज़ अगर मुकर्रर करें तो इस वक्त तक हमें 5 सालों में जो डिविडेंड की बाद में पैसे मिले हैं वो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा हम डिविडेंड ले चुके हैं। तो ये 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ डिविडेंड का मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो इस वक्त तकरीबन आज की डेट में इस शेयर की प्राइस है 370, तो हमारी वो 1,000 रुपये 1,000 शेयर जो हमने लिए थे उनकी मालियत भी हो चुकी है 3,70,000 रुपये। तो देखें कि कहाँ से कहाँ तक ये हमारी इन्वेस्टमेंट पहुँची है कि हमने सिर्फ 70,000 लगाए, डिविडेंड हमें 1,00,000 रुपये से ज़्यादा मिल चुका है और 3,70,000 रुपये शेयर की प्राइस है। इसी हवाले से हम मज़ीद अगर इस कंपनी का जायज़ा लें तो इसके ऊपर मैंने जैसा कि आपको रिटर्न्स का बताया है, तकरीबन जो इसके शेयर्स फ्री फ्लोट में हैं वो 60% के करीब फ्री फ्लोट है, जो आलमोस्ट 80 करोड़ रुपए बनता है और कुल शेयर्स जो इसके मार्केट में इस वक्त हैं वो 1,42 करोड़ हैं। ये बहुत अहम होता है सब चीज़ें जानना, फ्री फ्लोट कितना है, अहम शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं। और इसके बाद इस कंपनी की EPS अगर आप 5 सालों की मुसलसल देखें तो इसमें 2019 में इसी कंपनी की EPS 13 रुपये थी, 2020 में EPS यानी अर्निंग पर शेयर टोटल 16 रुपये की बनी और 2021 में इसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर 17 रुपये बनी, 2022 में इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर 15 रुपये बनी और 2023 में अर्निंग पर शेयर 3 गुना ज़्यादा बढ़कर 45 रुपये पर जा पहुंची और 2024 में अर्निंग पर शेयर जो है वो 23 रुपये रही है। तो अभी जिसका फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है, अगर इस पर भी हम नज़र रखें तो इसमें तकरीबन 9 रुपये 33 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर रही है। तो इस हवाले से आप इस कंपनी को देखें कि मुसलसल इसकी अर्निंग पर शेयर्स बढ़ रही हैं, बेहतरीन डिविडेंड्स हैं, 5 सालों में पैसे पूरे हो गए हैं और शेयर की प्राइस भी 370 रुपये के आसपास है। तो इस वक्त
आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंपनी मुसलसल किस तरीके से ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। तकरीबन एक साल में 64 अरब रुपया ये कंपनी बना रही है, जो कि आलमोस्ट एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। तो इस लिहाज से आपको मैंने डिटेल से बताया कि एफएफसी इसकी अर्निंग पर शेयर 5 सालों में किस तरह रही, इसने 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा पहुंचाया, किस तरह का डिविडेंड दिया, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, इनकम में किस तरीके से इजाफ़ा हो रहा है। तो आपको एक फ़ैसला लेने में आसानी हो सकती है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी जो है जिसका मैं जायज़ा लेना चाहूँगा ये एफर्ट है। एंग्रो की बेहतरीन कंपनी एफर्ट जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर एंग्रो को रिप्रेजेंट करती है। बेहतरीन डिविडेंड्स देने वाली कंपनी है, जिसका फ्री फ्लोट अगर हम देखें तो तकरीबन 45% है, जो कि 60 करोड़ बनता है। इसके अलावा इसके जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 1 अरब 34 करोड़ के करीब इसके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। और 2020 में जो हमने अगर इसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती, तकरीबन 70,000 रुपये की अगर इन्वेस्टमेंट की होती और हमने 1000 शेयर्स लिए होते, तो इसका जो डिविडेंड हमें इस टाइम पीरियड में मिला है वो 82,000 रुपये है। और इस वक्त जो इसकी मालियत है वो तकरीबन 2,64,000 रुपये है। आप देख लें कि इन्वेस्टमेंट जो आपने की वो डिविडेंड्स की शक्ल में आपको मुकम्मल तौर पर वापस मिल चुकी है। उसके अलावा आपके शेयर प्राइसेस वो भी बढ़ती गई, कैपिटल गेन भी आपको मिला। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ और मैं आपसे डिटेल से बात करना चाहूँ, तो आप 2019 में अगर इसकी अर्निंग पर शेयर देखें तो ये 15 रुपये थी। 2021 में अगर देखें तो 15 रुपये रही, दोबारा 2022 में 11 रुपये रही, 2023 में 19 रुपये रही और 2024 में इसकी अर्निंग पर शेयर 22 रुपये रही। लेकिन अभी जो रिसेंटली रिज़ल्ट आया है Q1 का, उसमें थोड़ा सा हमें नीचे नज़र आई है इसकी आमदनी 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। लेकिन कंपनी ने जो कमाई की है वो तकरीबन 3 अरब एक क्वार्टर के अंदर, जिस लिहाज से एक बेहतरीन कंपनी है। अगर इसकी लॉन्ग हिस्ट्री को आप देखें तो रेगुलरली जो इनकम पेइंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक है उसका शुमार होता है इसमें। और एंग्रो फर्टिलाइज़र को हमेशा स्टॉक मार्केट में डिविडेंड पेइंग स्टॉक के तौर पर मुतारफ़ करवाया जाता है। और एंग्रो की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इनरिच है इस मामले में और बहुत ही अच्छी शानदार कारकर्दगी रही है। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी गई। बाकी ये है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में अप एंड डाउन आता रहता है, जिस तरह के बाकी बिजनेसेस में आता है। इसी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा जो मसला बनता है आम तौर पे वो गैस की प्राइसेस का बनता है। गैस की प्राइसेस की वजह से जो स्टॉक मार्केट में जब हमें नज़र आता है, जब ये न्यूज़ आती है तो इस शेयर के ऊपर भी प्रेशर देखा जाता है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये कंपनियां गैस की जो प्राइसेस हैं उसको अपने जो ख़रीदार हैं उनको पास कर देती हैं और उससे उनकी जो इनकम है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गैस की प्राइसेस बढ़ती हैं वो अपने ख़रीदारों पर मुंतकिल कर देते हैं, यानी कि प्राइस के अंदर वो उसका इजाफ़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर तीसरी कंपनी जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो है फातिमा फर्टिलाइज़र। फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो एक बेहतरीन कंपनी है इसी सेक्टर की और इसका अगर आप फ्री फ्लोट देखें तो तकरीबन 15% है। लेकिन कुल नंबर ऑफ़ शेयर्स की अगर बात की जाए तो 2 अरब है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। इन तीनों कंपनीज़ में से अगर आप अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा फातिमा का है और उसके बाद एफर्ट और एफएफसी जो हैं इनके नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं कंपैरिजन अगर किया जाए तो तकरीबन 50 करोड़ का कम है दोनों के, एफएफसी के और एफर्ट के दोनों के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं ये 50 करोड़ कम है। और अगर हम यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो 2021 में इस कंपनी की फातिमा की ईपीएस जो थी वो 8 रुपये थी, 2022 में 6 रुपये थी, 2023 में 10 रुपये थी और 2024 के अंदर 16 रुपये थी। यानी कि 2021 से लेकर 2016 तक
इस कंपनी की जो EPS है यानी आमदनी प्रॉफिटेबिलिटी वो डबल हो चुकी है। तो 2021 में 8 रुपये थी और लास्ट ईयर 2024 के अंदर 16 रुपये हो चुकी है। और अभी पहले क्वार्टर के अंदर फातिमा की जो EPS आई है वो 3 रुपये है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये हम फ्यूचर में देखें तो हमें ये कंपनी मुसलसल बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इसने तकरीबन 6 अरब रुपए बनाए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो अगर 5 साल पहले आपने फातिमा में 70,000 रुपये लगाए होते तो उस पर जो डिविडेंड है वो तकरीबन 50,000 के करीब आपको डिविडेंड मिल चुका होता। और इस वक्त जो शेयर की प्राइस है, जो मालियत है, वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए होती। तो आप देखें तो तीनों कंपनीज़ के अंदर आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। FFC के अंदर हमने एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखी। FFC का शुमार अब एक बड़ी कंपनी में होता है जिसने लास्ट ईयर अपनी फर्टिलाइज़र की कंपनी बिन कासम को भी मर्ज किया है। उसके अलावा फौजी फूड को भी उसने इसी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया है, क्योंकि पहले जितनी उसकी होल्डिंग थी वो बिन कासम के पास थी, अब वो होल्डिंग भी फौजी फर्टिलाइज़र के पास आ गई है। फौजी फर्टिलाइज़र अब एग्रीटेक की कंपनी के भी शेयर्स को बहुत ज़्यादा ख़रीद रहा है। और इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि इसकी आमदनी तकरीबन 64 अरब रुपये सालाना हो चुकी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। एफर्ट के बारे में जैसा कि मैंने बताया, एफर्ट डिविडेंड के अंदर एक कंटिन्यूटी रखता है और उसका शुमार स्टॉक मार्केट के अंदर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर होता है। फातिमा के अंदर हमने देखा कि 5 सालों के अंदर इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये डबल हो चुकी है। 8 रुपये 2021 में थी और 2024 में 16 रुपये हो चुकी है। प्राइस भी मुसलसल बढ़ रही है। आने वाले टाइम के हिसाब से मैं अब आपको यहाँ पे एक एडवाइस करूँगा कि आप इन तीनों कंपनीज़ के अंदर देखना चाहें तो पोजीशन अपने हिसाब से ले सकते हैं। तीनों कंपनीज़ जो हैं वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ पे फर्टिलाइज़र की डिमांड कभी भी कम नहीं होती। फर्टिलाइज़र की डिमांड हमेशा रहती है और टाइम टू टाइम इनकी कीमतों में इजाफ़ा भी होता है, जिससे फर्टिलाइज़र के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ना सिर्फ कायम रहती है बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में मुसलसल इजाफ़ा भी होता है। तीनों का जो ये कंपनीज़ हैं इनकी जो मैनेजमेंट है उसके डिसीजंस बहुत ज़बरदस्त हैं और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से वो कंपनीज़ बहुत ज़बरदस्त डिसीजंस लेकर अपने कारोबार की तरक्की मुसलसल जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप तीनों कंपनीज़ को अपने हिसाब से इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपने कैपिटल गेन लेना है या आपने डिविडेंड लेना है या आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो तीनों कंपनीज़ के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं और उसमें टाइम टू टाइम आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और जब फर्टिलाइज़र सेक्टर पर थोड़ा सा दबाव आता है, जैसा कि आजकल बजट आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ख़बरें सुनने को मिलती हैं और उसमें काफ़ी हम प्रेशर में भी देखते हैं इन शेयर्स को। तो जब ये प्रेशर में होते हैं, जब ये नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आप जमा किया करें अपने पोर्टफोलियो के अंदर, इनको ख़रीदते रहा करें और लॉन्ग रन के अंदर ये कंपनियाँ आपको, तीनों कंपनियां ना सिर्फ डिविडेंड देती हैं बल्कि कैपिटल गेन की शक्ल में भी प्रॉफिट्स देती हैं और आने वाले टाइम के अंदर भी आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इन तीनों कंपनीज़ के बारे में तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको इसके हवाले से बात बता सकें, जवाब दे सकें और आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल हों। ये वीडियो कैसी लगी है आपको, फर्टिलाइज़र सेक्टर पे आपको इन तीनों कंपनीज़ को समझने में किस हद तक मदद मिली है, आप अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।